हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों से बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे काफ़ी सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। शराब के तार, घोटाले के तार उनसे जुड़े हैं। इसमें क्या तथ्य उनके सामने आएंगे, समय बताएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि 2023 में उनकी पार्टी से जो जो नेता अंदर जाने शुरू हुए, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, सारे के सारे शराब घोटाले में ऐसे गए कि बाहर का रास्ता भूल गए और कोई भी उनकी बाहर आने की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को भी इस तार से जोड़ा गया और तार से जोड़ते जोड़ते 2023 में ईडी ने उनको सम्मानों का खाता खोल दिया। पर ईडी ने पहला कोई ऐसा नेता था जिसको इतनी लिफ्ट दी। उनको नेता को ऐसे निमंत्रण देते थे और अरविंद केजरीवाल अपनी मर्जी से उनको कुछ भी कह देते थे। ईडी ने किसके इशारे पे उनको ऐसे संबंध दिए जिससे वो गिरफ्तार नहीं हो सकते थे। और अगर अरविंद केजरीवाल के सख्त तार इतने गिरफ्तारी के थे तो उनकी गिरफ्तारी इतने दिन कैसे रुकी रही, इस पर काफ़ी सारे सवाल खड़े हैं। और अब चुनावी सूत्र के हवाले से खबर है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी काफ़ी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और अरविंद केजरीवाल जानबूझ के गिरफ्तार हुए हैं और इससे उनको चुनावी प्रचार में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने अपने सारे पेंडिंग काम निपटा लिए थे, उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है और अब भी वो वहीं के वहीं खड़े हैं। और उन्होंने अपनी घरवाली को मीडिया में छोड़ा हुआ है कि भावुक बयान देते रहे और जनता उनसे जुड़ी रहे और वो चाहते हैं कि जेल से सरकार चला सके। आज तक का कानून ऐसा सुना नहीं है, देखा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपनी मनमर्जी से सरकार से गैंगस्टर की तरह सरकार चला सके। देश के कानून में अगर ऐसी कोई गतिविधियां होंगी तो उस पर शायद विचार किया जाएगा। पर अरविंद केजरीवाल ने अपना मुखिया किसी को बाहर नहीं बनाया है और उनकी गिरफ्तारी में सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि अगर ईडी ने इतने संबंध दिए थे और इतने सख्त वो आरोपी थे तो ईडी ने उनको इतने दिनों तक लिफ्ट क्यों दी। वो पंजाब में रैलियां कर रहे थे, गुजरात में रैलियां कर रहे थे और सारे संबंधों का, जितने भी संबंध थे, उनका जवाब देना वो चुटकियों की तरह दे रहे थे। अगर वो इतने सख्त गिरफ्तार होने वाले नेता थे तो चुनाव से आचार संहिता लगने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार क्यों गया। इस पे देश और विदेश में भी काफ़ी चर्चा है। अमेरिका और जर्मनी भी मैदान में कूद पड़े हैं, उन्होंने भी सरकार से काफ़ी सारी पुष्टि मांगी है। भले ही इस पे बीजेपी की सरकार, एनडीए सरकार उनसे खफा हो जाए, पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी हुई है उसमें काफ़ी सारा संशय है, काफ़ी सारे सवाल हैं कि ईडी ने उनको एक बच्चे की तरह खिलाया और जब उनका आपस में खेल ख़त्म हो गया तो उनको और फर्स्ट मीटिंग में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात ये है कि उनकी जमानत तक आने के आसार नहीं है। चुनाव का समय नज़दीक है, दिल्ली की जनता में उनकी घरवाली बार बार भावुक बयान दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जनता के साथ हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के हाथ में कुछ होता तो शायद वो पहले इसको यूज़ कर लेते, पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संशय का विषय है। क्या इसमें ईडी ने अपना सही रोल निभाया है? क्या ईडी को अगर ऐसे जुर्मी नेता है और शराब घोटाले के आरोपी हैं तो समय रहते गिरफ्तार करना चाहिए था? और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे कौन कौन है? अगर अरविंद केजरीवाल इतने सख्त आरोपी थे, उनको उसी संबंध का तुरंत ईडी को एक निर्णय लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। पर अरविंद केजरीवाल ऐसे लगा है कि जैसे अपनी मनमर्जी से गिरफ्तार हुए हैं और उनको जनता से वोटों में काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो इस भावुकपन से जनता का दिल जीत लेंगे और बीजेपी से सीट निकाल के ले जाएंगे। अब ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इस पर अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं, उनकी सारी टीम रोडों पे आ चुकी है। आए दिन पब्लिकों का ट्रांसपोर्ट बंद किया जा रहा है, कभी मेट्रो बंद हो जाती है, इससे जनता का नुकसान होता है। अब वो अपने उम्मीदवार को या केजरीवाल को हरिश्चंद्र बताना चाहते हैं, पर अब ये हरिश्चंद्र जब तक कोर्ट अपना निर्णायक फैसला नहीं देगी तब तक नहीं हो पाएगा। भले ही उनकी पार्टी अपनी डीपीआं चेंज कर ले, भले ही उनकी पार्टी रोड पे प्रदर्शन कर ले, भले ही उनकी पार्टी बीजेपी का घेराव कर ले, अगर अरविंद केजरीवाल के तार शराब घोटाले से नहीं है तो उनको आज नहीं कल जमानत मिल जाएगी। और अरविंद केजरीवाल खुद आरोपी है तो उनको सज़ा काटनी पड़ेगी। पर उनकी जो गलत फहमी है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, ऐसा कोई कानून अभी तक समझ में नहीं आया। फिर भी अगर ऐसा कोई कानून में कुछ संशोधन होगा तो सुप्रीम कोर्ट के अदालत से ही होगा। अरविंद केजरीवाल ने ये जानबूझ के गिरफ्तारी कराई है या अरविंद केजरीवाल वास्तव में लिप्त हैं? बहुत सारा मंथन है। अब ये मंथन धीरे धीरे करके खुलेगा। बीजेपी उस पर सवाल कर रही है, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की पार्टी का ही दूसरा रूप है। कांग्रेस फिलहाल तो अभी अरविंद केजरीवाल के साथ है क्योंकि उन्होंने इस दल में शामिल कर लिया है। दुनिया की सबसे पहले खिलाफ पार्टी कांग्रेस ही होती।
अभी अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन का सहारा है, जर्मनी अमेरिका से भी सहारा मिल रहा है, और जनता का सहारा कितना मिलेगा चुनाव में? क्या अरविंद केजरीवाल का सूतड़ा साफ हो जाएगा या फिर उनकी जेल बरकरार है? दोस्तों हम इस रुझान पे नज़र बनाए हुए हैं, अगर हमें कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पे अब तक नहीं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।